श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम एक सीरीज लेके आए हैं आपके पास। अगर वास्तु के अंदर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं या आप नया मकान परचेस कर रहे हैं या आप कहीं पे रेंट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वास्तु के बारे में कितनी जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए आज ये हमारी एक पूरी एपिसोड है, एक सीरीज़ है। इसको आप लगातार देखते रहना। यहाँ पे आपको बहुत सारा नॉलेज प्राप्त होगा। अगर आप घर में कुछ रिनोवेशन करवा रहे हैं या आप आर्किटेक्चर है या कुछ भी ऐसे काम के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको वास्तु का कहते हैं ना टाइम टाइम पे प्रयोग करना पड़ता है, वास्तु बिना आपको चलता नहीं है। जैसे इंटीरियर आर्किटेक्ट के लिए है, फिर इंजीनियर के लिए है, फिर सिविल इंजीनियर के लिए है, जिनके लिए वास्तु हमेशा एक चैलेंज बन के सामने आके खड़ा होता है। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर आप अपने घर के अंदर रिनोवेशन करवा रहे हैं तो भी अब आपको ये सीरीज़ आपको एकदम यूज़फुल रहेगी। आप नया मकान परचेस कर रहे हैं तो भी ये यूज़फुल रहेगा। और या फिर आप कहीं रेंट पे मकान पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या देखना है, इस सीरीज़ में आपको विभिन्न प्रकार के एपिसोड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा और बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जो वास्तु कंसल्टेंट है उसके लिए तो ये वरदान एपिसोड हो जाएगा कि उसको इतना बेसिकली रेमेडी के साथ एक पूरा क्लास मिल रहा है कि वो कहीं पे जाके इस क्लास के यानी इस एपिसोड के माध्यम से वो वहाँ पे छोटी बड़ी रेमेडी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपका और समय नहीं लेंगे और आज की क्लास यानी आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप घर के अंदर सबसे पहले मुख्यतः हमें क्या देखना है। आप रिनोवेशन अगर कर रहे हो या क्या नया मकान परचेस कर रहे हो तो सबसे पहले किचन। तो किचन कौन से जोन में होना चाहिए, किचन के लिए उत्तम जोन कौन सा है, यानी फर्स्ट बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है और सेकंड बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, किचन किन किन दिशाओं के अंदर नकारात्मक ऊर्जा देता है, यह पूरा आज की इस एपिसोड में हम कवर करेंगे और अंत में उसका उपाय भी बताएंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे किचन के बारे में। तो किचन के अंदर बहुत कुछ होता है। प्लेटफॉर्म का पत्थर होता है, फर्नीचर्स होते हैं, हमारा गैस स्टोव, हमारा कुकिंग रेंज किस पत्थर पे पड़ा हुआ है, किस तरह से डाइनिंग टेबल की संरचना है, किस तरह से क्या वहाँ फर्नीचर्स है, कहाँ पे फ्रिज है, ये बहुत कुछ किचन के अंदर आता है। और किचन ही क्यों? क्योंकि किचन वास्तु की जान है। अगर किचन गलत दिशा में होगी तो बहुत बड़ी नेगेटिविटी घर में रहेगी। हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू और बहुत तरह के कहते हैं आंतरिक संबंधों में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो किचन के इस एपिसोड को बहुत अच्छी तरह से देखना, आपको बहुत कुछ यहाँ पे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तु के अंदर रसोई घर कहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप रेंट का मकान ले रहे हो या अभी मकान के अंदर रिनोवेशन कर रहे हो या कोई मकान बना रहे हो तो सबसे पहले किचन वास्तु के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर के अंदर सपोज किचन हमें प्राप्त हो रहा है साउथ में, राइट एसएससी में, तो ये भी चलेगा, और साउथ ईस्ट, ये तीन जोन के अंदर अगर हमारा किचन आ रहा है तो वास्तु के हिसाब से ये परफेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पे आपको किचन संबंधित वास्तु दोष से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपकी किचन आ जाएगी तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट भी लेगा, आपको नेम फेम भी प्राप्त होगा, आपका आत्मविश्वास की वृद्धि भी होगी और घर में कैश, लिक्विडिटी, फायर यानी घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अब इस कंडीशन में हम खाना बनाते समय हमारा मुख कहाँ पे रखना है, तो हमारा मुख रखना है पूर्व दिशा के अंदर। जब भी हम खाना बनाते हैं, इस तीन जोन के अंदर किचन है, तो खाना बनाते समय जो भी वहाँ पे मेल फीमेल कोई भी है या सर्वेंट भी है तो उसका मुंह हमेशा पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह रख के किचन की सिचुएशन क्रिएट करनी है। और किचन कहाँ पे है अगेंस्ट, अगर आपकी किचन साउथ में है, एसएससी में है, साउथ ईस्ट में है, तो इज द बेस्ट। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए एकदम फर्स्ट क्लास है। बट आपकी किचन एनएनडब्ल्यू में है तो ये गलत रहेगी, नॉर्थ में है तो ये भी गलत रहेगी, एनएनई में है ये भी गलत रहेगी। अगर यहाँ पे है, यहाँ तो बहुत ही गलत है।
नॉर्थ ईस्ट की किचन तो आपको लेनी ही नहीं है। अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में किचन है और आप अभी रिनोवेशन कर रहे हो, आप ड्राइंग रूम को इंटीरियर करवा रहे हो, तो मैं कहूँगा वो खर्चा वहाँ पे मत कीजिए, आप कार मत लाइए, आप कहीं में घूमने मत जाइए, आप सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की किचन तोड़ दीजिए। नॉर्थ ईस्ट की किचन तोड़ दोगे और किचन को मैंने बताया उस स्थिति से इस 3 जोन में लेके आऊँगे तो आपके जीवन का जीने का एकदम पूरा महत्व ही अलग होगा। अगर वहाँ पे भी आप नहीं ले सकते तो आपके लिए एक और जोन है नॉर्थ वेस्ट और WNW, पर यहाँ पे किचन है तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपकी बर्नर यानी गैस कुकिंग रेंज यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे नहीं रहेगी, नॉर्थ थोड़ा एरिया चाहिए किचन के लिए, यानी WNW में हम खाली किचन के एक प्लेटफॉर्म आ गया, सिंक आ गया तो चलेगा, पर कुकिंग रेंज तो नॉर्थ वेस्ट में रहेगी और आपकी जो डाइनिंग टेबल है वो डाइनिंग टेबल आप वेस्ट में रख सकते हो, गेन एंड प्रॉफिट यानी आपकी हेल्थ के लिए। और यहाँ पे भी इतने सारी स्थिति में डाइनिंग टेबल कहीं पे भी सेट कर सकते हो। बाकी NNW, नॉर्थ, NNE और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे तो किचन नहीं चाहिए। तो आज की जो हमारी सीरीज है, अगर किसी कारणवश आपकी किचन NNW में है, नॉर्थ में है, NNE में है, NE में, तो क्या उससे प्रॉब्लम होगा? तो सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे ब्लू कलर के जोन है, यानी ये वाटर एलिमेंट है, ये रेड कलर के जोन है, यानी ये फायर एलिमेंट है। अगर गलती से फायर इधर आ गई तो यहाँ पे अग्नि दूषित हो गई, किसकी वजह से? पानी की वजह से। तो पानी से मिलने वाले फायदे और अग्नि से मिलने वाले फायदे उन इंसान के घर के अंदर नहीं प्राप्त होंगे। तो पानी हमें क्या क्या देता है, जल तत्व हमें क्या क्या देता है? तो जल तत्व हमें देता है अट्रैक्शन, कि हम किसी व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित कर सके, चाहे वो किसी भी काम के अंतर्गत हो, कोई अच्छी हमारी एजुकेशन के अंतर्गत हो, हमारी एग्जाम के अंतर्गत हो, हमारे जॉब के अंतर्गत हो या हमारे बिजनेस के अंतर्गत हो। अगर हमारी प्रोडक्ट भी किसी को हमसे यानी किसी को अट्रैक्ट करे, ये भी बहुत जरूरी है। और रिलेशनशिप के लिए भी जल हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब जल हमें क्या देता है? उत्तर दिशा का जल हमें मनी एंड अपॉर्चुनिटीज यानी नए नए धन कमाने के अवसर देता है। अगर जल नॉर्थ वेस्ट और उत्तर दिशा में दूषित हो जाता है तो हमें सेक्स अट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी, धन कमाने के नए नए अवसर में प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ से जो जल दूषित हो रहा है यानी अग्नि दूषित हो रही है, तो उससे फायर जोन भी हमारा डिस्टर्ब होगा। वो मैं आगे समझाता हूँ किस तरह से। अब समझिए कि आपकी अग्नि, आपका किचन हेल्थ इम्यूनिटी यानी NNE में आ गया, तो यहाँ का जल हमें क्या दे रहा है? यहाँ का जल हमें स्वास्थ्य दे रहा है, पर वो क्यों दूषित हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे फायर आ गई है, वहाँ पे किचन आ गया है। अगर आपके घर के अंदर या आप किसी रेंट का मकान ले रहे हो, आप कोई नया मकान ले रहे हो, या आपकी फैक्ट्री है, कहीं पे भी आपने पेंट्री, भट्टी या किचन, कोई भी प्रकार के वास्तु के NNW यानी उत्तर वायव्य, उत्तर दिशा, उत्तर ईशान या ईशान कोण में स्थापित किया है, तो आपके घर के अंदर बहुत सारी समस्या आएगी, आपके बिजनेस के बहुत सारी समस्या आएगी और आप हर तरह से प्रॉब्लम्स में रहोगे। ये आपको मेरे कहने के शब्द नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपके जीवन में ऐसा आपको फील हो रहा है, और आपको फील 100% हो रहा होगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, वो बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे बनाता हूँ। रोज ऐसे कॉल अटेंड करता हूँ, रोज ऐसे मेल अटेंड करता हूँ, रोज इतनी बातें होती है क्लाइंट के साथ, क्योंकि मैंने मेरा डायरेक्ट नंबर दे रखा है, क्योंकि मुझे भी तो सिचुएशन पता होनी चाहिए ना कि क्लाइंट के साथ क्या हो रहा है। अगर क्लाइंट के साथ उसकी प्रॉब्लम्स मेरे तक नहीं पहुंचेगी तो वास्तु की स्टडी एक तरफ रहेगी, एक्सपीरियंस कहाँ से हमें मिलेगा? तो ये एक्सपीरियंस के बदौलत कह रहे हैं, कोई भी क्लाइंट हमें कुछ भी कंप्लेन करता है तो हम खुद समझ जाते हैं इसके घर में यही है। फिर जब हम उससे और बात करते हैं डीप में, तो खुद बोलता है कि मेरे ईशान कोण में रसोई घर है, मेरे अग्नि कोण में शौचालय है। तो फ्रेंड्स, ये इतना केस स्टडी के अंदर इतना प्रूफ हो चुका है ना कि आप खुद अपने साथ एक्सपीरियंस करके देखना तो आपको पता चलेगा। अब देखिए, यहाँ पे जब जल दूषित होता है यानी अग्नि की वजह से जल दूषित होता है, किचन की वजह से जल दूषित होता है, तो हेल्थ इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आती है। आपके घर के अंदर किसी ना किसी सदस्य की हेल्थ की डिस्टर्बेंस रहेगी। और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे हमें किचन रखनी नहीं है, पर एक केस स्टडी के अनुसार यहाँ पे किचन अगर होता है तो आपको गंभीर बीमारियां लग सकती है। तो अब
ये जल तत्व, जल बिगड़ गया, किसकी वजह से दूषित हो गया, यहाँ पे फायर के आने की वजह से। अब वास्तु के अंदर एक परस्पर दोष है कि जब अग्नि यहाँ आती है तो अग्नि की खुद की भी दोष क्रिएट होते हैं। तो अगर जल के स्थान पे अग्नि चली गई, यानी NNW नॉर्थ, NNE और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका किचन आ गया तो आपको सेक्स अट्रैक्शन, मनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ की प्रॉब्लम्स और क्लियरिटी ऑफ माइंड यानी आपको ज्ञान की प्रॉब्लम होगी। उसी तरह यहाँ से क्या क्या डिस्टर्बेंस है आपको, एक तो नेम फेम आपका दूषित होगा, आपको रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आएगी, और दूसरा आप में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और आपके घर के अंदर नकदी पैसे की प्रॉब्लम आएगी यानी कैश लिक्विडिटी, और आपके घर के अंदर फीमेल हमेशा बीमार रहेगी। ये है एक किचन उसके मेन स्थिति में से दूसरे स्थिति में चली जाती है, यानी दूसरे जोन में कोई एलिमेंट ट्रांसफर हो जाता है तो जीवन में कितना प्रॉब्लम्स आता है, कितने 7 तरह के सुख हमारे जीवन से हम सुख वंचित हो जाते हैं। तो रिनोवेशन कर रहे हो तो वीडियो को अच्छी तरह देखो, कंसल्टेंट हो तो ये आप क्लाइंट को समझाओ, नहीं समझता तो उसको एक्सपीरियंस के लिए मेरी वीडियो दिखाओ तो उनके बारे में कुछ समझ में आएगा। अब ये भी है यहाँ पे साथ साथ आपको इसके लिए एक स्टोरी कहता हूँ कि एक स्टोरी के अंतर्गत एक कहानी है कि विश्वकर्मा भगवान ने रावण के महल की रचना की थी। जो विश्वकर्मा भगवान है वो वास्तु के रचिता है, वास्तु के स्थापक है और वास्तु के दाता है। उन्होंने रावण का महल वास्तु के हिसाब से बनाया था, वहाँ पे अपार समृद्धि थी, सुख शांति भी थी, सब कुछ था, स्पिरिचुअलिटी भी थी, सब कुछ था। इसलिए तो विभीषण ने वहाँ पे पूजा की थी, राम को ऐसे थोड़ी प्राप्त किया, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी इतनी थी। जैसे दानव, देव दानव के खुद के कर्म होते हैं, खुद के अपने देवता होते हैं, उनकी खुद की पूजा होती है। तो विश्वकर्मा के बनाए हुए लंका के अंदर इतने सारे सुख थे तो भी रावण का विनाश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे। इसी तरह जितना भी अच्छा वास्तु हो या जितना भी खराब वास्तु हो, पर जिंदगी के अंदर कब एंटर होता है? जब आपके कर्म अच्छे हो या कर्म खराब हो। अगर आपका वास्तु खराब है तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कर्म अच्छे है तो नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर नहीं एंटर होने देंगे, चाहे वो घर का वास्तु खराब है। अगर कर्म खराब है तो चाहे उस वास्तु का बहुत ही अच्छा वास्तु है पर सकारात्मक ऊर्जा भी घर में नहीं आएगी। तो इस हिसाब से अपने कर्म पे बहुत फोकस कीजिए। आप जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में अपना जीवन बिताइए, सुबह शाम पूजा का भजन कीर्तन, भगवान का भजन कीर्तन कीजिए। आपके घर से जितनी दूर मंदिर है उतने दूर आप जो चल के जाते हो ना, तो उतने यज्ञों का, उतने 1000 अश्वमेघ यज्ञों का आपको फायदा होता है। मंदिर पे जाने से ये फायदा है। अब फ्रेंड्स, अगर इस स्थिति में आपको क्या रेमेडी करनी है, अगर आपके किसी रिलेटिव में या आपके घर के अंदर ये 4 दिशा के अंदर अगर किचन है, मैं तो नॉर्थ ईस्ट का भी बोल रहा हूँ, अगर है तो कर्म अच्छे कर लीजिए, देख लेंगे क्या होता है, कुछ खराब नहीं होगा। कर्म की स्थिति अच्छी होगी ना तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये 4 स्थिति में जब आपके घर के अंदर किचन है तो आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बताऊंगा कि आपके किचन के अंदर जो किचन की जो गैस की जो बर्नर है, यानी आपकी कुकिंग रेंज पूरी बर्नर होती है, वहाँ पे 3 बर्नर होते हैं, 2 बर्नर होते हैं, सिंगल बर्नर होता है, जो भी जैसी आपके घर की स्थिति। तो उसकी जो प्लेटफॉर्म है, उसका जो टॉप है वो ये ग्रीन मार्बल का बनवाइए। अगर आप रिनोवेशन कर रहे हो तो इस ग्रीन मार्बल, ये सैंपल्स में आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपकी किचन ये 4 दिशा में है, नॉर्थ NNW या नॉर्थ ईस्ट या NNE में, तो आप वहाँ की जो प्लेटफॉर्म है ना, इस तरह के स्टोन की बनाइए। ओके, अब वो किस तरह से है वो आपको समझाता हूँ। देखिए, ये है किचन इन नॉर्थ साइड। ओके, यानी हम जल तत्व में किचन गिन लेंगे। यह है किचन प्लेटफॉर्म। अगर आपका ब्लैक कलर का स्टोन है तो भी ये नॉर्थ में ब्लैक कलर का स्टोन चलेगा, बट वो किसके नीचे आ रहा है? फायर के नीचे आ रहा है, यानी ये जल हो गया, ये फायर हो गया, तो ये हमारा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस ब्लैक कलर के स्टोन को तोड़ के ग्रीन कलर का स्टोन करवा दीजिए। अगर उतनी चेंजेस नहीं करवा पा रहे तो जितने भी बर्नर है उसके नीचे ये आप ग्रीन मार्बल देख रहे होंगे, ये ग्रीन मार्बल स्थापित कर दीजिए।
तो ये ग्रीन मार्बल आपको स्टोन की कंपनी यानी दुकान में से प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे आप 6 इंच बाई 6 इंच के पीसेस लेके आते हैं या फिर वो पूरा स्लैब या टॉप चेंज करते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा वास्तु के नकारात्मक ऊर्जा में थोड़ी कटौती होगी। साथ ही साथ किचन के कोई भी कोने में ग्रीन कलर का एक बल्ब जला दीजिए। तो ग्रीन कलर क्यों, ये भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि मैंने ग्रीन कलर क्यों यहाँ पे पसंद किया है, यानी वास्तु में क्यों पसंद किया है। तो आप देखेंगे ये है वाटर जोन, ये है फायर जोन, बीच में है ग्रीन यानी वुड एलिमेंट, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट फायर एयर एलिमेंट की बात मानेगा, जल भी एयर एलिमेंट की बात मानेगा। तो इन दोनों के बीच में जो संधि कराता है वो एयर एलिमेंट है, यानी ग्रीन कलर, इसलिए ही ग्रीन स्टोन। क्लियर। तो ग्रीन स्टोन की रेमेडी किचन के अंदर हम इसलिए देते हैं कि आपके फायर में वाटर में फायर आ चुका है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ग्रीन स्टोन की रेमेडी। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो 2 पार्ट में आपको देखने मिलेगी क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है। आपको ये पार्ट भी देखना है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना है। पूरी किचन की हम 16 जोन पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी मैं तो कहूँगा पूरी सीरीज देखनी है। अब यहाँ पे और क्या रेमेडी करेंगे, तो अब अगर आपकी नॉर्थ में किचन है, यानी आपके किचन का वास्तु दोष है, आपका मुख भी कोई और दिशा में होगा, चाहे वो पूर्व दिशा में रखेंगे ना तो भी दोष है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पे गणेश बागवा, ये गणेश बागवा वहाँ पे लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि वहाँ के दोष को नियंत्रित करेगा विघ्नहर्ता गणपति जी, जो 8 दिशा के आशीर्वाद आप पे रखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जब भी आपके घर के अंदर जो भी कोई सर्वेंट मेल फीमेल कुछ भी है या आप खुद कर रहे हो किचन, तो आप जब भी किचन का यूज कर रहे हो तो आपका मुंह कोई भी दिशा में है तो वहां पे एक गणेश बागवा की स्थापना करनी है। इसको आपके फायर से अलग रखना है, ये जल नहीं जाना चाहिए, उसका ध्यान रखना है, इस पे गंदगी भी नहीं होनी चाहिए, इसको साफ भी रखना है। तो इसकी स्थापना आपको रखनी है, चिपकानी है खाना बनाते समय आपके सामने वाली दीवार पे गणेश बागवा, जो किचन के दोष को नियंत्रण करता है, दूर करता है। तो ये देखिए इस तरह से चिपकाने का इस पे प्रोविजन भी है। ओके, दूसरा आपको एक रखना है क्रिस्टल। ये क्रिस्टल आप किचन में कहीं पे भी ऐसे कांच के बाउल में भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कांच के बाउल में पड़ा रहेगा, या कहीं पे हैंग कर सकते हो लाल थ्रेड की मदद से। तो क्रिस्टल बॉल भी वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। किचन कौन सी दिशा में, नॉर्थ यानी जल तत्व के जोन में। ओके, ये रेमेडी ओनली फॉर जल तत्व के जोन में ही अप्लाई कर सकते हो, और कोई जोन में है तो उसमें रेमेडी थोड़ी चेंज भी होगी, जो आपके आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो ये क्रिस्टल बॉल भी आप रख सकते हो। साथ ही साथ आपने जो जल दूषित किया, तो अब इसको आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ के अंदर वाटर एलिमेंट डायरेक्शन बूस्टर, जो हमारी संस्था के साथ संस्था में कस्टमाइज किया जाता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, और उत्तर दिशा के जल तत्व के स्पेशियस स्टोन्स होते हैं जो एनर्जी को क्रिएट करते हैं। ये होलो नहीं आता, इसके अंदर सब कुछ इनबिल्ट होता है, एनर्जी के सब मिनरल्स। इसको आप नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर इसको स्टेबल करना है, रखना है, ग्राउंड लेवल पे रखना है, जमीन के अंदर रखना है, किस तरह से रखना है वो आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो नॉर्थ जोन में जब जब किचन है तो आपको उसके वास्तु दोष को दूर करने के लिए वाटर को वहाँ पे क्रिएट करना है। वाटर को क्रिएट करने के लिए वाटर एलिमेंट रोड आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक चीज करना है। अब अग्नि ने अपना स्थान बदल दिया, अब उसका दोष दूर कैसे करेंगे? तो अग्नि को भी आपको वापस उसके स्थान पे एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए फायर एलिमेंट की कोई चीज। तो आपको क्या करना है, ये फायर जोन है यानी साउथ, यानी साउथ जोन, एसएससी या साउथ ईस्ट, यहां पे एक रेड कलर का बल्ब जलाना है, नॉर्थ में एक ब्लू कलर का बल्ब जलाना है, क्योंकि यहां से हमने पानी को दूषित किया है तो ब्लू कलर का बल्ब नॉर्थ में रहेगा, रेड कलर का बल्ब यहाँ पे रहेगा साउथ ईस्ट में या साउथ एसएससी में या साउथ में। और किचन जिस एरिया में किचन है, यानी एनएनई में किचन है तो ग्रीन कलर,
नॉर्थ ईस्ट में तो ग्रीन कलर, NNW में तो ग्रीन कलर, पर नॉर्थ में ब्लू कलर तो बल्ब लगाना है। यहाँ पे ग्रीन बल्ब, यहाँ पे ग्रीन बल्ब, यहाँ पे ग्रीन बल्ब कोई भी एक जोन में, यहाँ पे रेड बल्ब कोई भी एक जोन में, और यहाँ पे ब्लू बल्ब कोई भी एक जोन में। 3D 3 वोल्ट का बल्ब आता है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। LED बल्ब आता है जो बहुत ही अच्छा रहता है किचन के लिए। अब ये फायर कैंडल आपको कहाँ पे लगानी है, तो आपको फायर के कोई भी जोन में फायर को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से फायर वहाँ पे शिफ्ट हो गई है और वहाँ पे दूषित हो गई है, तो इधर इसको मानसिक रीत से हमें फिर क्रिएट करने के लिए, विजुअल फिर यहाँ पे डेवलप करने के लिए ये आपको लगानी है फायर कैंडल। तो ये पूरी किट का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको नॉर्थ संबंधित, जल तत्व संबंधित किचन के वास्तु दोष का नियंत्रण होगा और वहाँ पे आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। पर कंडीशन, शर्त, टर्म्स क्या है, आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे और भगवान के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं होता। नहीं वास्तु दोष की रेमेडी होगी, नहीं वास्तु दोष दूर होगा। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम अगले जोन के बारे में बताएंगे। इस तरह से पूरा वास्तुशास्त्र के हर पहलू हम आपके साथ इस सीरीज के अंदर हम ताज़ा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।